बृहस्पति 15 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ रेशमा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया वो प्रोग्राम है जहां होती हैं मुस्कुराहट से पुर खबरें, यहाँ होती हैं पुर उम्मीद खबरें, यहाँ होती हैं वो खबरें जो हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि समाज में आज भी अच्छाई मौजूद है, समाज में आज भी वो लोग मौजूद हैं जो समाज को एक नई राह दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं एक मुस्बत सफर पर। तो चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं एक ऐसे स्कूल में जहां के बच्चे 7 भाषाएं जानते हैं। यहाँ के बच्चे उल्टी गिनती करते हैं, यहाँ के बच्चे उल्टे पहाड़े भी सुना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे बेहद ज़हीन हैं क्योंकि वो करते हैं वैदिक मैथ। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये स्कूल बिल्कुल अनोखा है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे यकीनन बेहद ज़हीन हैं। तो किस तरह से इन बच्चों को वैदिक मैथ पढ़ाई जाती है, यहाँ के असातिज़ा किस तरह से पढ़ाई करवाते हैं और बच्चे क्या क्या सीखते हैं, आइए देख लेते हैं। इतनी बड़ी तकसीम और वो भी अपने जहन में हिसाब लगाने के बाद। और देखिए जवाब मौजूद है। ये 1 मिनट का इंतजार कीजिए। इन बच्चों ने चीनी नंबरों में वही हिसाब किया। और इनसे मिलिए, ये है परवेज। ये सुना रहे हैं एक उल्टा पहाड़ा। 872, 872, रटम 6176, 872, सट्टम 6104। होशियार रहिए, इन छोटी जहनतों के साथ उलझन में बिल्कुल मत पड़िए। ये भरूच जिले के झाकरड़ा गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जहां पहली से 5वीं जमात तक के तालिबे इल्म 7 जबानों में नंबर लिख सकते हैं। वैदिक रियाजी से ज्यादा तेजी से ज़र्ब और तकसीम किया जा सकता है। यहाँ तक कि जुबानी तौर पर आईपीसी की दफा भी ये बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। 124A, देशद्रोह, आईपीसी 143, गैर कायदे सभा, आईपीसी 147, हिंसक दंगा। और जनरल नॉलेज में ये किसी से कम नहीं है। जिल्लाना पोलीस वડા, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ચૂંટણી પંચના વડા, રાજદૂત, પ્રદેશના ભારત સરકારના પ્રતિનિધિ, બેટા સૌથી લાંબી નદી, નાઇલ, સૌથી મોટો ખંડ, એશિયા, સૌથી વધારે વસ્તી, ચીન, डीएसपी, जिल्लाना पोलीस वડા। तकरीबन 160 घरानों और 600 की आबादी वाले इस गांव के स्कूल में बाल वाटिका से 5वीं जमात तक 110 तालिबे इल्म हैं। इनमें से सिर्फ 28 बच्चे मुकामी हैं और बाकी रोजाना दूर दराज के गांवों से यहाँ पहुँच जाते हैं। बेटा हालना भारतना राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। यहाँ बच्चे खेल के जरिए सीखते हैं साइंस और समाजी उलूम का अमली इल्म। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एना पछी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। रियाजी और अंग्रेजी में एक मजबूत बुनियाद और 10वीं जमात तक का इल्म बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहा है। ये सरकारी स्कूल ये साबित करता है कि अच्छी तालीम महंगी फीसों से नहीं बल्कि सरशार असातिज़ा और साथ में मुतजस्सिस तलबा से मिलती है। झाकरड़ा का ये स्कूल एक मुतासिर कुन मिसाल है। इसके नताइज कितने काबिल जिक्र हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सरकारी तालीम को सही सिमत और नुक्ता नजर के साथ फराहम किया जाए तो वाकई ये नताइज समरावर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। हत्यानो प्रयास। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उस्ताद भेराराम भाकर से। ये वो उस्ताद हैं जो पढ़ाते तो हैं ही लेकिन साथ साथ इन्हें जाना जाता है ट्री टीचर के नाम से। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने एक बीड़ा उठाया है और वो बीड़ा है कि अपने आसपास के माहौल को बिल्कुल साफ सुथरा किया जाए। और साफ सुथरे माहौल के लिए बहुत ज़रूरी होता है पेड़ लगाना।
और यकीन मानिए कि हमारे जो ये उस्ताद हैं यानी जो ट्री टीचर हैं वो न जाने अब तक कितने दरख्त लगा चुके हैं। न सिर्फ दरख्त लगाते हैं बल्कि लोगों को बेदार करते हैं और आज इनके साथ बहुत सारे लोग शामिल हो चुके हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दरख्त लगाना हम सबका पहला फरीज़ा होना चाहिए। और जब हम दरख्त लगाते हैं तो न सिर्फ हमारी ज़िंदगियां खूबसूरत होती हैं, हम ताज़ा सांस ले पाते हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी ताज़ी आबो हवा मिल सकती है। तो चलिए किस तरह से ये ट्री टीचर कर रहे हैं अपना ये नेक काम, जान लेते हैं। पानी की गिरती हुई सतह और दरख्तों की मुसलसल घटती हुई तादाद के जवाब में बाड़मेर राजस्थान में पानी, जंगल, जमीन, हयातियाती वसाइल, मौसमियाती तब्दीली और आबादी के अदम तवाज़ुन से निमटने के लिए कम्युनिटी पर मबनी काम जारी है। जंगलात, चरागाहों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाई जा रही है। इस कोशिश के रहनुमा बाड़मेर जिले के एक उस्ताद भेराम भाकर हैं, जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम चला रहे हैं। 46 साला टीचर को प्यार से ट्री टीचर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अक्सर अपनी मोटरसाइकिल पर पौधे मुंतकिल करते हुए देखा जा सकता है। भेराराम भाकर बताते हैं कि उन्होंने जुलाई 1999 में दरख्त लगाएं, जिंदगियां बचाएं मुहिम का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने अपने गांव में 50 पौधे लगाए। इस तजुर्बे ने उनके अंदर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे को और हवा दी, जो वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत होता चला गया। जुलाई 1999 में मैंने पौधे लगाओ जीवन बचाओ अभियान के लिए 50 पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की थी। और जब 22 जुलाई 2002 को सरकारी नौकरी लगी तो पहली तनख्वाह 1800 रुपये मैंने पौधों में ही खर्च की, जिससे मुझे सुकून मिला और अच्छी फीलिंग हुई। और उसके बाद में एक मन में ऐसी लगन पैदा हो गई कि मैं प्रतिवर्ष ये जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में पौधा वृक्षारोपण का अभियान चलाता हूँ और आम लोगों को जागृत करता हूँ। प्रतिवर्ष 1 माह का वेतन मैं लगातार इसमें खर्च करता आ रहा हूँ। और धीरे धीरे शुरुआत में तो कई चुनौतियाँ रही, लेकिन धीरे धीरे इसमें अन्य लोग जुड़ते गए और इसमें शिक्षक साथियों का अच्छा सहयोग रहा और वर्तमान में तो ये अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। उनका कहना है कि 2002 में महकमा तालीम में सरकारी टीचर बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली माह की तनख्वाह दरख्त लगाने पर खर्च की। तब से वो हर साल 1 माह की तनख्वाह इस माहौलियाती मकसद के लिए वक्फ करते हैं। फिलहाल ये माहाना 90,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन माहौल से इनकी वाबस्तगी बेहद मजबूत है। भेराराम जी पर्यावरण के क्षेत्र में नियमित कार्य कर रहे हैं। वो एक शिक्षक है जो पर्यावरण जागरूकता को लेके जगह जगह पर पौधारोपण करते हैं और उसके निमित्त कार्य करते हैं। पर्यावरण गतिविधि में पिछले 5 वर्षों से भेराराम जी हमारे संपर्क में हैं और विशेषकर पेड़ उपक्रम का काम वो देखते हैं। उन्होंने लाखों बीजारोपण से पौधारोपण का काम और लाखों पौधे अपने निजी आय से उन्होंने विभिन्न संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों में, गौशालाओं में पौधारोपण का कार्य वो कर रहे हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए वो मुख्तलिफ मकामात का सफ़र करते हैं, स्कूलों में स्ट्रीट मीटिंग्स और प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं ताकि लोगों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत से आगाह किया जा सके। यही नहीं, मगरबी राजस्थान के सहराई इलाकों में जंगलाती चरागाहों और मुकामी दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौलियाती आगाही मुहिम के साथ साथ मुकामी दरख्तों, नबातात और हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़, सहरा को रोकने, हयातियाती तनव्वुዕ को मजबूत बनाने और माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए अवामी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। अध्यापक हैं जो हमारे पंचायत में बलदेव नगर प्राथमिक विद्यालय में लगे हुए हैं और कई वर्षों से पर्यावरण का कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क पौधे वितरण कर रहे हैं, बीज वितरण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो जितने भी हैं पौधा जहाँ भी जगह है वो अच्छे से पौधे लगा रहे हैं, विभिन्न किस्म के पौधे लगा रहे हैं। मुकामी रिवायती दरख्तों और पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी कोशिशें काबिल सताइश हैं।
पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना और उनके बारे में अवाम में बेदारी पैदा करना वक्त की आज वाकई अहम जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको जितनी इज्जत दी जाए वो कम होती है। चाहे हमारे घर के बुजुर्ग हों या आसपास के बुजुर्ग हों या फिर कोई और, हमारा फर्ज बन जाता है कि हम अपने बुजुर्गों को इज्जत दें। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि अपने ही घर में जो हमारे वालिदैन होते हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, और कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। इसका असर उन बुजुर्गों पर बहुत बुरा पड़ता है। कई बार वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं। ऐसे में शियोज आगे आया है, इन बुजुर्गों की मदद करता है, और ख़ास बात यह है, कहा जा सकता है कि इन बुजुर्गों के लिए शियोज बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मुस्बत काम कर रहा है। तो चलिए शियोज और किस तरह से इन बुजुर्गों की मदद करता है जान लेते हैं। बेटे, मैंने बहुत मेहनतें करी है। मैंने हॉस्पिटल में भी जॉब करी है, बुटीक में भी काम करा है और घरों में केयर टेकिंग का भी काम करा है। बस ये तो पता नहीं कौन से मेरे नसीब थे और भगत जी, जिनको मैं भगवान के रूप में देखती हूँ, जिन्होंने मुझे यह सहारा दे दिया। बुजुर्ग शहरियों के साथ अक्सर इतना बुरा सलूक किया जाता है कि उनकी जान को खतरा बन जाता है, फिर भी उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। ये ज्यादती कई वजूहात के बिना पर होती है। माली लालच, जायदाद की मुंतकली या यहाँ तक के जाती रंजिशें लोगों को मारने, भूखे मरने और अपने बूढ़े वालिदैन और दादा दादी को सड़कों पर ढकेलने पर मजबूर कर देती है। जब इन बूढ़ों को ये एहसास होता है कि उन्हें तन्हा छोड़ दिया गया है, तो वो जज्बाती अजियत से दो चार होने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में इन बुजुर्गों का सहारा बनता है शियोज। जी हाँ, ये कुछ खास है क्योंकि ये है अपने घर जैसा। यहाँ पर लोगों को मिलता है अपने घर जैसा प्यार। वो लोग जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया, उन्हें यहाँ मिलता है अपने घर जैसा सहारा। मिलिए इस माँ से जिसने अपने बच्चे को पाला और बड़ा किया, पढ़ाया, और इसी बच्चे के हाथों मार मार कर इस माँ को घर से निकाल दिया गया। ऐसे में इस माँ का सहारा बना शियोज, जिसने हमदर्दी दिखाई और उन्हें एक महफूज पनाहगाह फराहम की। गुड़गांव में बहुत लंबे ड्यूटी पर तो मैंने काम करते 1.5 लाख तनख्वाह पाती थी, और तो रखा था IAS के पढ़ाई पर। तो कहे कि दादी चलो भाई बदरपुर लाया। ओके तीसरे दिन उसको बीवी बहुत झगड़ा की हमसे, बहुत झगड़ा कहो के चल गई ड्यूटी। सांझे के आई, चाय बना के उसी को लगे दें तो नहीं पी, तो मर्द से खूब बोल ठुल खूब काली। हम चुप, हम नहीं बोलते हैं, कहें कि दोनों एक हुई है, बीच में हजियत हो गया। बुजुर्गों के लिए शियोज बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये 1 दहाई से ज्यादा अरसे से कमजोर बुजुर्ग रिहायशियों की खिदमत कर रहा है। इसके बुनियादी मकासद में से एक लावारिस बूढ़े लोगों को अपनी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए महफूज जगह फराहम करना है। इसकी बुनियाद 1994 में डॉक्टर GP ने रखी थी, और फिर उसके बाद जितने भी बुजुर्ग हुए वो यहीं आते हैं और यहीं सहारा लेते हैं। 22 साल से मैं ऐसे बुजुर्गों को उठा रहा हूं जो पैरालाइज्ड हो गए, दिमाग जब काम नहीं कर रहा है, वैसे समय में उन्हीं के परिवार के लोग उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनके लिए पूरी मेडिकल की सुविधा, डाइपर पर हमारे यहाँ 80% जो बुजुर्ग हैं डाइपर पर हैं, लेकिन आप उनके पास बैठेंगे जरा भी स्मेल नहीं आएगी। डेली धुले कपड़े, डेली डॉक्टर, नर्सेज, 24 आवर हमारा नर्सिंग स्टाफ रेडी रहता है।
शियोज के पास शियोज डॉक्टरों और गुरु नर्सों विश्राम की एक वृद्धाश्रम दिव्य टीम है में डॉक्टरों जो और अपने नर्सों की एक 500 मेडिकल रिहायशियों टीम के है लिए सेहत जो के यहाँ रहने वाले मुख्तलिफ लोगों मसाइल की को हल विभिन्न करने स्वास्थ्य के लिए संबंधी 24 समस्याओं का घंटे ड्यूटी समाधान पर रहते करने हैं। के लिए 24 इसमें घंटे परिसर 40 में बिस्तरों मौजूद पर रहती है। मुश्तमिल इंतहाई यहाँ 40 निगहदाश्त बिस्तरों यूनिट, वाला एक विशेष फार्मेसी देखभाल है कक्ष, और एक फार्मेसी, एक्स-रे मशीन भी फिजियोथेरेपी यहाँ रखी केंद्र, गई है। पैथोलॉजी कुल लैब मिलाकर और ये एक कहा जा एम्बुलेंस सकता सेवा भी है उपलब्ध कि है। सारी तिब्बी सहूलियात विशेष चिकित्सा यहाँ देखभाल मौजूद की हैं। जरूरत वाले बुजुर्गों आलात के लिए हर तरह के एमआरआई, मौजूद सीटी हैं, स्कैन, जिससे बुजुर्गों एक्सरे, को आसानी वेंटिलेटर हो और सकती व्हील है। चेयर जैसे उपकरण भी और इसके आसानी अलावा से जो मुहैया है। बुजुर्ग अपना डिमेंशिया दिमागी से पीड़ित तवाज़ुन लोगों खो के लिए बैठे हैं, उपचार और उनका भी सहायता के यहाँ माध्यम इलाज से किया उनकी जाता है। पीड़ा को कम यानी करने कुल के लिए मिलाकर ये न्यूरोलॉजिस्ट कहा जा सहित सकता है कि देखभाल करने शियोज वालों की इन एक पूरी बुजुर्गों के टीम लिए मौजूद है। एक ऐसा मस्कन है, एक ऐसा घर है जहाँ उन्हें हर तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं। शियोज केवल एक वृद्धाश्रम नहीं है बल्कि इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर है। यहाँ पर मेडिकल की भी पूरी सुविधा दी जाती है। लोगों का इस तरह से ख्याल रखा जाता है कि वो यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं और खुश महसूस करते हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको? हमको तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ का व्यवस्था बढ़िया है। जो भी चीज़ का मतलब चाहिए तुरंत मिल जा रहा है। हर सेवा उपलब्ध है यहाँ पे। यहाँ रहने वाले बुजुर्ग शहरियों को उनके इनफरादी ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक दिन में 3 बार ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुतवाज़िन खाना दिया जाता है। रिहायशियों की ज़हनी और जज्बाती सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। जितने भी ये बुजुर्ग हैं, सभी को ज़हनी और जज्बाती सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। इसकी वजह ये है कि बहुत से बुजुर्ग अपने बच्चों की तरफ से छोड़ देने पर बेहद गमज़दा हो जाते हैं। समाज बनाने के अलावा ये बुजुर्ग यहाँ पर बहुत अच्छा एक वक्त गुजारते हैं। मौसीकी सुनते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, योगा करते हैं। कुल मिलाकर मुख्तलिफ तख्लीकी सरगर्मियों में अपना वक्त गुजार देते हैं। कोशिश ये है कि लावारिस बुजुर्ग अफराद की जिंदगी के हर पहलू में उनके दुख को दूर किया जाए। मकसद उन्हें एक ऐसा घर फराहम करना है जहां वो महफूज और खुश रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए अब बात करते हैं आपके साथ वॉश ऑन व्हील्स की, यानी वो पहिए जो साफ सफाई का काम करते हैं। और ये साफ सफाई की जाती है उन बैतुल खलाओं में जो न जाने कब से बंद पड़े हैं या फिर उनकी साफ सफाई न जाने कब से नहीं हुई है। जी हाँ, छिंदवाड़ा के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां बैतुल खला तो बने लेकिन उनकी साफ सफाई नहीं हो पाई। लिहाजा आज ये स्कीम काम कर रही है और इस स्कीम के काम करने की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और बैतुल खला भी साफ हो रहे हैं। तो किस तरह से जिला इंतजामिया ने इस स्कीम को परवान चढ़ाया है, आइए जान लेते हैं। टॉयलेट की सफाई के लिए छिंदवाड़ा जिले में शुरू की गई वॉश ऑन व्हील सर्विस अब पूरे मध्य प्रदेश में एक रोल मॉडल बन गई है। मोबाइल सफाई की गाड़ियों के जरिए चलाए जाने वाले इस इक़दाम ने न सिर्फ सफाई के तस्वुर को नया आयाम दिया है, बल्कि ये निचली सतह पर स्वच्छ भारत मिशन की रूह को भी मुजस्सम कर रहा है। देही इलाकों में इस निज़ाम के मुतारिफ होने से बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। इस इख्तराई इक़दाम की गूंज अब रियासती सतह तक पहुंच चुकी है। हाल ही में भोपाल के जमहूरी मैदान में मुनक़िदा एक तकरीब में खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस इक़दाम की तारीफ की थी। अब इस सर्विस को रियासती सतह पर नाफिज करने की कोशिश जारी है। इस मकसद के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी छिंदवाड़ा जिले भर में सफर करेगी ताकि वॉश ऑन व्हील्स के कामकाज का मुतालिया कर सके और उस वक्त इस्तेमाल होने वाली ऑनलाइन दरख्वास्त की खूबियों और कमजोरियों की निशानदेही करे। गांव में जब समस्या की जानकारी ली गई कि ये क्यों ऐसी समस्या है कि सफाई नहीं हो पा रही, तो पता चला कि कई जगह सफाई साथी, स्वच्छता साथी उपलब्ध नहीं होने के कारण भी सफाई नहीं हो पाती थी। तो इस हम लोगों ने जिला पंचायत और सभी टीमें मिल करके ये किया गया कि क्लस्टर्स बना करके कुछ स्वच्छता साथियों को इस काम में लगाया गया। उसके लिए उनको प्रेशर पंप है, ग्लव्स है, हेलमेट है, स्पेशल ड्रेस है, गम बूट्स हैं, चश्मा है, ये सब मिला करके दिया गया ताकि सेफ एनवायरनमेंट में वो टॉयलेट क्लीनिंग कर सकें।
मुल्क में स्वच्छ भारत मिशन के आगाज के बाद से सफाई के निज़ाम में इख्तरात देखी गई हैं। सरकारी अफसरान के साथ साथ अवाम और मुकामी इंतजामिया भी इख्तरा के जरिए इस मिशन को तेज कर रहे हैं, जिससे स्वच्छ भारत मिशन मुहिम को कामयाबी की नई बुलंदियों को हासिल करने में मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, आलू आमतौर पर हम सबको बेहद पसंद होता है। हम उसे जिस सब्जी में भी डाल देते हैं उसका जायका बढ़ ही जाता है। और किसान अगर इसकी खेती करते हैं, इसको उगाते हैं, तो उन्हें भी बेहद फ़ायदा होता है। भारत में आज न जाने कितनी ऐसी किस्में हैं जिसे किसान उगा रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और आज भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो नए नए तरीके से खेती कर रहे हैं आलू की। तो किस तरह से आलू की खेती की जा रही है, किस तरह से किसान आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं, आइए जान लेते हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के महक़क़ीन ने आलू की 17 नई अक़साम तैयार की हैं, जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। आलू की इन अक़साम में वाफिर मक़दार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। ये आलू महदूद पानी के साथ भी उगाए जा सकते हैं। मजीद ये कि यह आलू गर्मियों के मौसम में इंसान के जिस्म को ठंडा रखने में मददगार साबित होते हैं। पिछले 5 सालों में इस संस्थान ने 17 किस्में विकसित की हैं। तो इन 17 में से 2 किस्में हमारी ऐसी थी जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हैं, एक कुफरी मानिक और एक कुफरी नीलकंठ। ये जो है दोनों वैरायटीज़ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, जिससे ये जो है स्वास्थ्यवर्धक अधिक है। की डेट में क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हो रही है, मौसम बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो है हमें ऐसी आलू की किस्में चाहिए जिसमें थोड़ी सी गर्मी के प्रति प्रतिरोधकता भी हो और जो थोड़ा कम पानी में भी अपनी उपज दे पाए। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ के लिए भी कई वैरायटीज़ निकाली गई हैं। उसमें खासकर मैं हिमाचल का जिक्र करूँगा कि एक कुफरी करण नामक वैरायटी निकाली गई है। इसमें कई सारे ऐसे विषाणु हैं, उसके प्रति भी प्रतिरोधकता है और साथ के साथ जो सबसे जो है खतरनाक बीमारी यहाँ आती है पिछेता झुलसा, उसके प्रति भी बड़ी अच्छी प्रतिरोधकता है। CPRI के डायरेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि इंस्टीट्यूट ने पिछले 5 सालों में ये कारनामा तहकीकी इदारों, यूनिवर्सिटियों और निजी शोबे के साथ तालमेल करके हासिल किया है। ये वायरस से पाक बीज हैं जो आलू की पैदावार के लिए एरोपोनिक तरीकों से तैयार किए गए हैं। ये बात काबिले जिक्र है कि इंस्टीट्यूट ने अब तक बेशुमार अक़साम तैयार की हैं, जिनमें कुफरी हिमालिनी, कुफरी गर्धारी और कुफरी करण जैसी आलू की किस्में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 14,000 हेक्टेयर पर आलू की काश्त की जाती है, जिससे तकरीबन 2 लाख टन पैदावार हासिल होती है। ये कौमी औसत से कम है, लेकिन अपने आला और बेमिसाल मयार की वजह से किसानों के लिए अच्छी आमदनी पैदा करने में मददगार साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, जैसे कि हमने आपसे कहा ही था कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो नेकी का काम करते हैं, जो अच्छाई का काम करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समाज में नई राहें खोलते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वादा रहा अगले हफ्ते हम फिर आएंगे आपके लिए कुछ नई मुस्बत स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। वो इस आश्रम में पनाह लेगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं।